शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे कोफ्तों की रेसिपी जिसमें ना चिकन डलेगा, ना गोश्त, ना ही किसी किस्म की दाल, लेकिन होगी बहुत ही ताकत से भरपूर। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे एक बड़े साइज का प्याज ले लिया जिसको मैंने मोटा मोटा काट लिया है और इसको हम मिक्सी वाले जग में डाल लेंगे। उसके बाद मैंने इसमें डाली हैं 2 से 3 अदद हरी मिर्चें और यहाँ पे मैंने डाल लिया है अदरक और लहसुन, जिनको मैंने अच्छी तरह से साफ कर लिया था। अदरक और लहसुन के बाद इसके अंदर हम डाल लेंगे जीरा। जीरे के बाद डालेंगे इसके अंदर हम साबुत धनिया। साबुत धनिया को भी मैंने अच्छी तरह साफ कर लिया था। यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए जी, मसाला हमारा जो है वो ब्लेंड हो चुका है। अब इसको हमने एक प्याली में निकाल लेना है। इस मसाले के पेस्ट में से आपने कुछ मसाले का जो हिस्सा है वो जग के अंदर ही रहने देना है। आगे चल के मैं बताती हूँ इस मसाले का हमने क्या करना है। जो प्याली में मसाला डाला है उसको हम साइड पे रख देंगे। जी हाँ, यहाँ पे मैंने ले लिए हैं काले चने। ये देखिए, इनको मैंने तकरीबन 6 से 7 घंटे के लिए भिगो कर रख लिया था, या इसको आप ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं। ये जो अच्छी तरह फूल चुके हैं और हाथ से आराम से देखिए टूट रहे हैं। जी हाँ, अब जो हमने मसाला जग में बचा कर रखा हुआ था, अब सारे चने जो हैं वो हम इस जग के अंदर डाल देंगे और इनका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। आपने इसके अंदर बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना, बिल्कुल हल्का सा पानी डालना है कि ये अच्छे से पेस्ट बन जाए। लेकिन अगर कुंडी या सिलबट्टे पे करेंगे तो ये आराम से हो जाएगा, पानी ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पिसे हुए चनों के अंदर हम मसाले ऐड कर लेंगे। मसाले सिर्फ हम सिंपल से लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च और नमक ऐड करेंगे। उसके बाद इसके अंदर मैंने डाल लिया है भुना हुआ बेसन। बेसन हम तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून डालेंगे। अगर आपका मिक्सचर ज्यादा पतला हो गया तो आप बेसन की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, सारे मसाले ऐड करने के बाद इसके आराम से कोफ्ते बन रहे हैं। ये चनों का मिक्सचर ज्यादा हार्ड नहीं होगा, जरा थोड़ा सा पतला होगा, तो आपने घबराना नहीं है और इसके कोफ्ते आराम से बन जाएंगे। यहाँ पे मैंने ऑयल चूल्हे पर चढ़ा दिया था। जब ये ऑयल गर्म हो जाए तभी आपने इसके अंदर कोफ्ते डालने स्टार्ट करने हैं। ये देखिए, इस तरह से आपने कोफ्तों को दोनों साइड से अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। ये बहुत ही मजेदार और ताकत से भरपूर रेसिपी है। काले चने वैसे भी बहुत ताकतवर होते हैं और सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं और बकरे के गोश्त के नेमुल बदल होते हैं। काले चनों में इतनी ही गजाइत होती है जितनी के बकरे के गोश्त में होती है। कोफ्ते जो हैं वो सारे फ्राई हो चुके हैं। अब बस हमने मसाले की तैयारी करनी है। जिस ऑयल में हमने कोफ्ते फ्राई किए थे उसी के अंदर हम ये मसाले ऐड कर लेंगे, जिसमें मैंने 2 अदद हरी इलायची, 1 अदद बड़ी इलायची, दालचीनी, 2 अदद लौंग, तेजपात, थोड़ी सी काली मिर्चें ली हैं। खड़े मसालों को हम थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे। उसके बाद हमने जो मिक्सचर बनाकर रखा हुआ था अदरक, लहसुन और प्याज का, उसको हम इस ऑयल में डाल देंगे और अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम मसाले डालेंगे, जिसमें कुटी हुई लाल मिर्च दी है 1 टेबल स्पून और 1/2 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून इसके अंदर हल्दी जाएगी और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। यहाँ पे मैंने 1/2 टेबल स्पून डाला है। इस स्टेज पर हम इसके अंदर टमाटरों का पेस्ट डाल देंगे, जो कि मैंने थोड़ा सा पानी डालकर पेस्ट बना लिया था, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखिए, मसाला जो है वो अच्छे से भुन चुका है, ऑयल ऊपर आ गया है। बस इस स्टेज पर आपने इसके अंदर कोफ्ते डाल देने हैं। ये सालन बहुत ही अच्छा और हेल्दी है, तो इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। ये बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए ही बहुत मुफीद है और बहुत ही ग़िज़ाइयत से भरपूर रेसिपी है, तो ट्राई जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला ये आपको और आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी। कोफ्ते डालकर आपने फौरन ही पानी नहीं डाल देना। आपने इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर लगाकर लो फ्लेम पर इसको दम लगा देना है, ताकि जो मसाले हमारे हैं वो कोफ्तों में अच्छे से मिल जाएं। जी हाँ, बस अब आपने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। शोरबा आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा, जैसा आपको पसंद हो उतना शोरबा बना लीजिएगा, लेकिन ज्यादा शोरबा अच्छा नहीं लगता। इसका शोरबा थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा अच्छा लगता है। पानी लगाने के बाद आपने शोरबे को पकने के लिए छोड़ देना है। तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पर आपने कवर करके छोड़ देना है। बस जी, यहाँ पे कोफ्ते जो हैं हमारे डन हो चुके हैं। ये देखिए, यहाँ पे हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ऊपर से हम इसके अंदर हरी मिर्चें डाल देंगे और धनिया डाल देंगे। ये देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही शानदार बनकर तैयार हुए हैं ये कोफ्ते। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से लो फ्लेम को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। बस जी, अब मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर रेसिपीज़।